हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि हम जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और उस चीज़ का नाम है KYC यानी कि ओ वेरीफाई। हमारा जो वेरिफिकेशन है वह वेरिफिकेशन बहुत ही जल्दी जो है हम सब लोगों को यहाँ पर होने वाला है। हमारा वेरिफिकेशन होने वाला है, ओ वेरीफाई हमारा बहुत ही जल्दी आने की पूरी पूरी यहाँ पे संभावना बन रही है। इसके लिए हम सब लोगों को सबसे ज़्यादा जो इस समय ध्यान देने वाली बात ये है वो है हमारा इस समय प्रोफाइल। जी हाँ, इस समय हमारा जो प्रोफाइल है उसको हमें सही तरीके से चेक कर लेना है। हमें जल्द ही ओ वेरीफाई मिलने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए आप सभी को यह यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर हो जाना चाहिए कि आपका नाम वही है जो आपके आधार कार्ड में है, जो आपके प्रोफाइल में जो नाम है वो आपके आधार कार्ड से मैच करता है या नहीं करता है। क्योंकि अगर आपका नाम आधार कार्ड में वही है जो आपकी प्रोफाइल में है तो फिर कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। क्योंकि यह हमें बार बार चेक करने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक अपना जो हमारा OES प्रोफाइल है वो उसको खोल कर नहीं देखते हैं। उनके सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं उसको चेक नहीं करते हैं। कभी उनको अगर पासवर्ड चेंज करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है तब भी वह उनको एक दूसरे को फ़ोन लगाना पड़ता है, अपने ब्लेसर को फ़ोन लगाना पड़ता है कि हम ये पासवर्ड कहाँ से चेंज करें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे इस प्रोफाइल के अंदर जो आप अपने आप सीख सकते हैं और अपने आप कर सकते हैं। अभी हमारे पास OES में नाम बदलने का ऑप्शन मौजूद है। आपको पता है कि वहाँ पे एक एडिट ऑप्शन है और उस एडिट ऑप्शन पर जा करके हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करने की ज़रूरत है। जब हमारा OES के अंदर हमारा ओ वेरीफाई आ जाएगा उसके बाद इसमें नाम बदलने का ऑप्शन होगा नहीं होगा, एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल हम सब लोगों को यह पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाना है, श्योर हो जाना है कि हमारा जो नाम है वो हमारे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्योंकि हमारे जो आइडेंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पूरा का पूरा वेरिफिकेशन हो रहा है। अगर आपके नाम में कोई गलती है, अगर आपको लगता है कि हमारा नाम हमारे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। अगर वो पूरी तरीके से सही है तो आप उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। अच्छी तरीके से चेक करें अपना आधार कार्ड और अपना प्रोफाइल, दोनों में आप एक चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से चेक करें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका जो आधार कार्ड है उसमें तारीख, महीना और वर्ष वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। यदि नहीं लिखा हुआ है तो तुरंत अपना आधार कार्ड वहां पे करेक्शन कराने के लिए आपको दे देना है। क्योंकि KYC करते समय DOB बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। सटीक का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि किसी की DOB 7 अप्रैल 1998 है तो यहाँ पे आपकी 7 अप्रैल 1998 आपके आधार कार्ड में लिखी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के आधार कार्ड में सिर्फ और सिर्फ वर्ष ही लिखी हुई है, जैसे कि 1998, 1973 या 2008 या 2001, 1973 या इस तरीके से केवल सिर्फ वर्ष लिखा हुआ है, महीना और तारीख उसमें नहीं है। तो आपके आधार कार्ड में सिर्फ और सिर्फ केवल साल लिखी हुई है, वर्ष लिखा हुआ है, तो उसमें महीना और तारीख भी होना ज़रूरी है। इसलिए आप सभी लोगों को जो है आधार कार्ड की जांच अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए और यह आपकी एक पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जिन लोगों ने अब तक अपने OES प्रोफाइल में फ़ोटो अपलोड नहीं किया है वो अपना नीट एंड क्लीन एक करंट फ़ोटो ज़रूर अपलोड ज़रूर कर लें ताकि आने वाले टाइम के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो। यह मैसेज अपने ग्रुप के अंदर ज़रूर शेयर करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है इस वीडियो के माध्यम से वह अपने जितने भी आपके आसपास फाउंडिंग मेंबर्स हैं उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन आपको 100% बतानी ही बतानी है। काम बहुत फास्ट तरीके से चल रहा है। कल 360 का वेबिनार हुआ था, उस वेबिनार में हमारे एस मुफारिस सर ने जो है काफ़ी बेहतरीन और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हम सब लोगों को जो है शेयर की हैं। और आप यह बिल्कुल भी ना समझें कि यहाँ पर विड्रॉल या फिर ट्रैफिक की कोई भी बात नहीं हुई, तो इसके बारे में एस मुफारिस सर जो है कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अब यहाँ पर प्राइवेसी रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर बन करके जो है तैयार हो चुकी हैं और हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे ऊपर घात लगा करके बैठे हुए हैं। इसलिए हमें उनसे चौकन्ना रहना और अपने आप को सिक्योर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है।
कंपनी का पूरा फोकस इस समय वेरिफिकेशन पर चल रहा है और उसके साथ साथ पेमेंट प्रोसेसर को भी जो है परफेक्ट बनाने पर काम चल रहा है, जिससे कि जल्द से जल्द लोगों के विड्रॉल्स एंड कमीशन उनके पास यहां पर आसानी से पहुंच सके। कल जब रात में हमारे एस मुफारिस सर आए थे तो उन्होंने ये भी बताया था कि बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो चुकी हैं। प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो या फिर छोटी हो, परिस्थितियाँ जैसी भी रही हो, कितनी भी विपरीत क्यों ना रही हो, लेकिन हम इनका सामना करके आगे ज़रूर निकल जाएंगे। किसी भी कंपनी को आगे निकलने के लिए, किसी भी कंपनी को जब आगे निकलना होता है तो बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इस समय कंडीशन वो आ चुकी है क्योंकि इस समय हम पूरी तरीके से अब बहुत ही जल्दी इस मार्केट के अंदर कमर्शियल होने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पब्लिकली होने वाली हैं, इसलिए काफ़ी चीज़ों को जो है सिक्योर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। IT सेक्टर के अंदर कभी भी कोई भी काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो ही नहीं पाता है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई दिक्कत आती ही रहती है। अगर अभी हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें से कुछ रीजंस जो है हमारे एस मुफारिस सर हम सभी लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी बन रही है उस तरीके से बहुत सारे लोग जो है हमारे आगे पीछे भी जो है घूमते रहते हैं, जो कि हम लोगों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम डिले हो रहे हैं तो डिले होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपना काम स्टॉप कर देंगे, नहीं। हमने जो एक मिशन लिया हुआ है, जो एक विज़न लिया हुआ है, उसको यहाँ पर पूरा करना ही करना है। जब हमने इसकी शुरुआत की थी तब हम ऐसे नहीं थे, लेकिन आज हम पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा बेहतर बन चुके हैं। यदि हम बात करें यहाँ पर टाइम फ्रीडम की और मनी फ्रीडम की, यदि हम बात करते हैं तो यह एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है और इसी के लिए यहाँ पर दिन रात काम किया जा रहा है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर ये पैसे को लेकर के जो बहुत सारे लोग आज एक दिक्कत महसूस करते हैं, पैसों को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हमारी फैमिली के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, ये सारी की सारी प्रॉब्लम कभी भी लाइफ में ना होने पाए। अभी आपने देखा कि एक बहुत ही छोटा सा देश है PNG और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं, लेकिन ऑन पैसे पूरी तरीके से ह्यूमैनिटी के लिए ही वर्क कर रही है। और आने वाले टाइम के अंदर ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना, ऐसे देश को आगे बढ़ाना, लोगों को डेवलप करना, लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना और वहाँ पे एक उन लोगों को एम्पावर करना, वहाँ पे रोजगार पैदा करना, ये एक हमारे ऑन पैसिव का एक बहुत बड़ा मिशन बन चुका है। आज जो माहौल शांत नज़र आ रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, जो कि आने वाले समय के अंदर हमें इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट दिखने वाला है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें धैर्य रखना पड़ेगा। जिस तरीके से एस मुफारिस सर ने कल के 360 के वेबिनार में भी जो है हम सब लोगों से कहा है कि बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही स्मूथ होने वाली हैं। बस हमें यहाँ पर अपने एस मुफारिस सर के ऊपर ट्रस्ट रखना है, उनका साथ देना है और कंपनी जो कुछ भी कर रही है वो हमें अच्छी तरीके से सीखते हुए आगे बढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।